जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा चैनल ईपीएफओ टाइम्स इंडिया पर। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, ईपीएफओ के अंशधारकों और ईपीएस 95 पेंशन भोगी भाई बहनों के लिए आज की यह विशेष रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से पेंशन, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई के अनुरूप राहत, उच्च पेंशन, वर्ष 2014 के बाद लागू नियमों की व्याख्या और कोरोना काल के दौरान रुके 18 महीने के डीए और डीआर एरियर जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इन विषयों पर समय समय पर अनेक दावे सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने के लिए सरकार की आधिकारिक अधिसूचना, राजपत्र, कार्यालय ज्ञापन या संबंधित विभाग का स्पष्ट आदेश आवश्यक होता है। इसलिए आज की इस रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, प्रक्रियाओं और मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों पर आगे की दिशा क्या हो सकती है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का विषय केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और जीवन यापन से जुड़ा प्रश्न है। कई पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में बहुत कम पेंशन पर सम्मानजनक जीवन जीना कठिन हो गया है। दूसरी ओर सरकार के सामने वित्तीय संतुलन, फंड की दीर्घकालिक स्थिरता और कानूनी प्रावधानों का भी प्रश्न है। यही कारण है कि किसी भी संभावित बदलाव पर विचार करते समय श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ईपीएफओ तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच विस्तृत चर्चा की आवश्यकता होती है। जब तक अंतिम निर्णय लेकर आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी खबर को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं है। इसी प्रकार उच्च पेंशन से जुड़ा विषय भी पिछले कुछ वर्षों में व्यापक चर्चा का केंद्र रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद अनेक पात्र कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किए हैं। इसके बाद ईपीएफओ ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन स्वीकार किए और उनकी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अभी भी अनेक मामलों में सत्यापन, पात्रता और तकनीकी प्रक्रियाएं जारी हैं। इसलिए जिन कर्मचारियों ने आवेदन किया है, उन्हें समय समय पर ईपीएफओ द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना भविष्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। महिला कर्मचारियों के संदर्भ में भी समय समय पर सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा होती रही है। मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, कार्यस्थल पर सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता जैसे विषय नीति निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि भविष्य में सरकार इस दिशा में कोई नया प्रावधान लाती है, तो उसका लाभ लाखों महिला कर्मचारियों को मिल सकता है। हालांकि वर्तमान समय में किसी भी नए नियम को लागू मानने से पहले उसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना आवश्यक है। इसी तरह वर्ष 2014 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच भी पेंशन की गणना और विभिन्न नियमों को लेकर कई प्रश्न उठते रहे हैं। कर्मचारी संगठन समय समय पर इन विषयों को सरकार और संबंधित विभागों के सामने रखते रहे हैं। यदि किसी स्तर पर नियमों में संशोधन या स्पष्टीकरण जारी होता है, तो उसका लाभ पात्र कर्मचारियों तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहुंचेगा। इसलिए इस पूरे विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आधिकारिक आदेश आने तक धैर्य बनाए रखा जाए और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त की जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने कोरोना महामारी के बाद से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच सबसे अधिक चर्चा पैदा की है, और वह है 18 महीने के महंगाई भत्ते,
तथा महंगाई राहत के एरियर का विषय। महामारी के कठिन दौर में सरकार ने वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए डीए और डीआर की किस्तों पर रोक लगाई थी। उसके बाद जब परिस्थितियां सामान्य हुईं तो नियमित रूप से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई किस्तें बहाल कर दी गई, लेकिन उस अवधि के एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांग लगातार बनी रही। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने समय समय पर सरकार के समक्ष यह मांग उठाई कि महामारी के दौरान रोकी गई राशि का भुगतान किया जाए। वहीं सरकार की ओर से अलग अलग अवसरों पर यह कहा गया कि उस समय की वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। आज भी यह विषय समय समय पर चर्चा में आता है, लेकिन जब तक कोई नया आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी दावे को अंतिम निर्णय मानना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन का प्रश्न भी लाखों बुजुर्गों के जीवन से जुड़ा हुआ है। वर्षों से पेंशन भोगी संगठन सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई के बीच वर्तमान पेंशन पर जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लंबे समय तक वित्तीय रूप से टिकाऊ रहें। इसीलिए किसी भी संभावित बदलाव से पहले व्यापक वित्तीय और कानूनी समीक्षा की जाती है। यदि भविष्य में इस विषय पर कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसका विवरण संबंधित मंत्रालय और ईपीएफओ द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर रोजाना अनेक वीडियो और संदेश वायरल होते हैं जिनमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कई बार निश्चित तारीखें बताकर कहा जाता है कि उसी दिन करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के खाते में पैसा आ जाएगा या कोई बड़ा फैसला घोषित हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि सरकारी निर्णय केवल आधिकारिक अधिसूचना, राजपत्र, कार्यालय ज्ञापन या संबंधित विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही लागू होते हैं। इसीलिए हर जागरूक कर्मचारी और पेंशन भोगी की जिम्मेदारी है कि वह किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से अवश्य करे। आने वाले समय में यदि ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार की ओर से पेंशन, उच्च पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महिला कर्मचारियों के हितों, वर्ष 2014 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों या डीए, डीआर एरियर से संबंधित कोई नया आदेश, अधिसूचना या प्रेस रिलीज जारी होती है तो उसका वास्तविक प्रभाव उसी आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर समझा जाएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखना और प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना सबसे समझदारी का कदम है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी अफवाह से बचें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने कर्मचारी साथियों, पेंशनभोगी मित्रों और परिवार के लोगों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई आधिकारिक और प्रमाणित जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।